देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कहीं पर एंट्रोपी बढ़ती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर एंट्रोपी ज़ीरो आ रही है इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। और एंट्रोपी अगर डिक्रीज़ हो रही है, एंट्रोपी क्या था, रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो फिर वो रिएक्शन नहीं हो सकती। पर लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि डेल्टा एच भी डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हमने डेल्टा जी को इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है। तो डेल्टा जी को देखते हैं किस तरीके से वो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। हम स्पॉन्टेनिटी यानी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है किसके थ्रू हेल्प करके बताएंगे, जी की मदद से बताएंगे। तो देखिए, हम एक इसको देखते हैं कि कैसे बताएंगे। तो हम एक प्रोसेस को मान लेते हैं जिसमें कांस्टेंट तापमान और प्रेशर था। देखो, तुम्हें याद होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर जाती है। ये ध्यान रखना कि जो भी सिचुएशन हमारे आसपास वो ज़्यादातर कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पर। ये ध्यान रखना। अब हम ये जानते हैं टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, और वो किसके इक्वल होती है, सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे मान लीजिए कि एंट्रोपी सराउंडिंग की निकालनी है, तो क्या लिखूँगी, क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन में टेम्परेचर, क्योंकि एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। ठीक है, अगर ये सराउंडिंग का निकालना है तो क्यू भी मुझे सराउंडिंग का ही लेना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने क्या किया, मान लो कि हीट सराउंडिंग से लॉस्ट होके सिस्टम में जा रही है। मतलब ये सराउंडिंग है, इससे हीट अंदर, एक सिस्टम के अंदर हीट जा रही है। ऐसे ही तो हमेशा करते हैं, मैं सिस्टम को ही तो हीट देती हूँ ताकि वो काम करे। तो ये सराउंडिंग थी, इस सराउंडिंग ने सिस्टम को, ये सिस्टम है, इसे क्या दी, एनर्जी दी। तो देखो, सराउंडिंग से एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस। सिस्टम ने तो गेन किया, मान लिया, पर सराउंडिंग से क्या हुआ है, लॉस। तो इसका जो क्यू होगा, वो मैं सराउंडिंग की बात कर रही हूँ, सिस्टम को मिल रही है एनर्जी तो क्यू प्लस लेंगे। बट लेकिन सराउंडिंग से क्या हुआ, सराउंडिंग से लॉस हुआ है तो क्यू को माइनस लेंगे। अगर मैं क्यू सराउंडिंग का निकाल रही हूँ, ठीक है, अगर सिस्टम का निकाल रही होती तो प्लस लेते, बट मेरा क्वेश्चन है सराउंडिंग के लिए। तो देखिए, मैं सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालने वाली थी इसकी, तो उसे हम क्या लिखेंगे, क्यू पी। पी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है। देखो, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता था क्यू अपॉन में टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट तो पी रखेंगे। अब माइनस कैसे आ गया, क्योंकि मैंने कहा सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में गई, सराउंडिंग ने तो क्या कर दी है, रिलीज़ की ना, सिस्टम ने गेन की, तो इसलिए माइनस आ रहा है, क्योंकि सराउंडिंग रिलीज़ कर रही है। तो जब जहाँ भी एनर्जी रिलीज़ होती है वो माइनस आता है, तो ये माइनस आ गया। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, क्यू पी को डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यही चेंज आया, मैंने डेल्टा एच लिखा, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ये वाली वैल्यू आई है ना, इसको हम इस फर्स्ट वैल्यू में पुट कर देंगे। तो देखिए, आपका जो ये है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये एज इट इज़। इसकी जगह पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये नंबर रखा है, ओनली दिस नंबर। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। अब तीनों इन नंबर्स को हम टेम्परेचर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, इधर भी, और यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ये इस तरीके से लिखा है, अगर यहाँ मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो वो ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो देखो, यहाँ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी यहाँ का टेम्परेचर कैसे गायब हो गया, क्योंकि वो मैं इसको यहाँ डिवाइड कर रही हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये डिवीजन में है तो ये कट जाएगा यहाँ पे। इतना आ गया। अब देखो, ध्यान से देखना, ये मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ये जो चीज़ है, देखो, डेल्टा जी का एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं इस पूरे में माइनस लगा दूँ, देखो यहाँ भी माइनस लगा दूँ, इधर भी माइनस लगा दूँ, और टी डेल्टा एस के सामने एक और माइनस आ गया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये सेम नंबर आप यहाँ देख सकते हो ऊपर। देखो, ये नंबर और ये नंबर सेम है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव है और माइनस डेल्टा एच है। तो ये जो पूरा, ये किसकी इक्वल है, डेल्टा जी, वो भी नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर इस पूरे की जगह पर क्या रख दिया, माइनस डेल्टा जी। ठीक है, इस पूरे की जगह पर यहाँ रख दिया माइनस डेल्टा जी। और अब देखना, ये वाला कौन सा एस था, देखो ये ऊपर से देखो, सिस्टम का ही तो था, और हमेशा डेल्टा जी के फॉर्मूले में सिस्टम वाला ही तो एंट्रोपी की बात हो रही होती है। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना। तो हमारा ये एक नंबर आ गया। तो डेल्टा जी किसके इक्वल आ रहा है, माइनस टी डेल्टा एस के। ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं। देखिए, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन हो जाती है,
डेल्टा एस अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन नहीं होती, डेल्टा एस अगर ज़ीरो होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। डेल्टा जी किसके इक्वल है, माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर देखो अगर ये पीछे वाला फैक्टर पॉजिटिव है तो रिएक्शन हम कहते थे स्पॉन्टेनियस। यहाँ से डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। तो एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है, वो जब भी एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एस का पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी के केस में इसका नेगेटिव होना क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है। नंबर 2, डेल्टा एस हमारा नेगेटिव होता है तो हम कहते थे स्पॉन्टेनियस नहीं होती रिएक्शन, वो होगी नहीं। तो डेल्टा जी होता है टी डेल्टा एस, वो भी नेगेटिव वाला, ये पीछे देखो। तो यहाँ पर अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैसा आंसर देगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी जब भी पॉजिटिव हुआ इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके। और डेल्टा एस अगर ज़ीरो होता था तो इक्विलिब्रियम पे बोलते थे हम रिएक्शन को, डेल्टा जी किसके इक्वल है, माइनस टी डेल्टा एस के। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम देखें। और ये वाला एस ध्यान रखना, ये वाला एस टोटल एस, यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात हो रही है। तो अगर ये ज़ीरो तो डेल्टा जी भी ज़ीरो। तो इसका ये समझ आता है हमें यहाँ से कि अगर डेल्टा जी, ये देखो डेल्टा जी इस नंबर के इक्वल है, माइनस को इधर डाल दीजिए तो ये ऐसा बन जाएगा। तो यानी अगर हमारा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, अगर हमारा डेल्टा एस खुद नेगेटिव है तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। और एस नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव, सॉरी, अगर एस हमारा ज़ीरो है तो जी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी जैसे मैंने पहले बताया था, जितना डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है। डेल्टा जी जितना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा यानी नेगेटिव, वो रिएक्शन उतनी ही क्या होती है, स्पॉन्टेनियस यानी पॉसिबल। तो आपको ये सारी चीज़ें, अगर इनमें से कोई भी डाउट है अगर, तो ये दोबारा से प्ले कर लेना और आपको समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जितनी भी हम हीट देते हैं उससे टोटल वो काम नहीं होता। जो एनर्जी मैं देती हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारा काम करने में यूज़ हो जाए। तो ये लिखा है, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज़ इम्पॉसिबल विदाउट लीविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। तो ये थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है सेकेंड लॉ में, कि जितनी एनर्जी दी थी 10, वो सारी की सारी काम में यूज़ नहीं होती, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाती है, एल्सवेयर का मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कोई प्रॉब्लम है तो बता देना।